साथियों, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SMISS वेल्थ मूवर्स में समूह आपका स्वागत करता है। तो ठीक है फ्रेंड, हम लोग को मार्केट में अभी हल्का फुल्का सुधार का लक्षण दिख रहा है, जिसके पीछे इन्फ्लेशन का डेटा जो कि बहुत ही अच्छा आया है। पिछले साल 1.6% का था, अभी अनुमान था 2.10% का, जबकि आया 2.07% का, जो कि देखा जाए तो बहुत ही शानदार है। दूसरा सहयोग फिच रेटिंग एजेंसी कंपनी ने दिया। एक्चुअली यह यूएस बेस्ड कंपनी है और इसने हमारे इस साल का जीडीपी परफॉर्मेंस को 6.9% तक जा सकता है का अनुमान जाता है। उसके बाद जीएसटी में सरकार द्वारा काफी सुधार कर दिया गया, जिसका ग्रोथ पर अच्छा असर मिलेगा। यही सब वजह है जो हम लोगों के मार्केट को पट्टी पर लाने का काम करेंगे। हालांकि ये सब इतनी जल्दी में नहीं होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर तक का समय लग जाए। इधर ट्रंप टैरिफ का मामला अभी फंसा हुआ है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक चल रही है, देखा जाए क्या होता है। हालांकि अनुमान तो पॉजिटिव ही है। अगर टैरिफ का मामला सुलझ जाता है तो हम लोगों का मार्केट में बूम आ सकता है। तो ठीक है साथियों, अब हम आज एक स्टॉक को लेकर आए हैं जो कि फंडामेंटल अच्छे हैं, उन्हें हम आपके समक्ष लाए हैं। इन्हीं में से पहला स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। यह एक आईटी बेस्ड कंपनी है। यह डिजिटल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम, कंज्यूमर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबिलिटी, क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, AWS और कई अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ मजबूत इसकी साझेदारी भी है। यूएस से रिश्ते अच्छे नहीं होने के कारण आईटी कंपनियों पर असर पड़ा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी इससे अछूता नहीं है। अभी कंपनी अपने हाई से करीब 40% नीचे है। इसका 1 वीक हाई 687 और लो 286 है। इसका मार्केट कैप 11,052 करोड़ का है। प्रोमोटर 28.17%, FI 9.68%, DI 25.55%, पब्लिक 35.63% होल्ड करती है। इसका P 25.8% का है। बुक वैल्यू 60.8 है। डिविडेंड यील्ड 1.12%, ROC 29.1%, ROE 27.3%, फेस वैल्यू 1 रुपए की है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कंपनी 2022 के सितंबर में 3 शेयर पर 1 बोनस शेयर दी है। फिर 2023 के दिसंबर में 1 पर 1 बोनस शेयर दी है। अभी कंपनी काफी करेक्शन में है। कंपनी अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। कंपनी में थोड़ा समय देना पड़ेगा। 2-3 साल का समय अगर आप देते हैं तो कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो ठीक है साथियों, अब हम दूसरे कंपनी को दूसरे कंपनी हम अशोक लीलैंड को लेकर आए हैं। यह हिंदुजा ग्रुप से बिलोंग करती है। कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल, डोमेस्टिक व्हीकल, मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में काम करती है। यह बहुत ही पुरानी कंपनी है। अपने सेगमेंट में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। इसमें प्रोमोटर की हिस्सेदारी 51.52%, म्यूचुअल फंड 7.83%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.78%, FI 24.02%, रिटेलर्स एंड अदर 10.85% होल्ड करते हैं। इसका P 25.79, स्टॉक P 25.9, डिविडेंड यील्ड 2.22, ROE 25.4%, बुक वैल्यू 20.8%, ROC 143, फेस वैल्यू 1 रुपए की है। इसका मार्केट कैप 82,757 करोड़ का है। अभी यह 140 रुपए में ट्रेड कर रही है। कंपनी चार्जिंग में भी आ गई है। कंपनी ने अभी हाल ही में 1 पर 1 बोनस शेयर इश्यू किया है। हमारे ख्याल से जून में ही इसने इश्यू किया है। कंपनी अभी बहुत अच्छे जगह पर ट्रेड कर रही है।
और हमें उम्मीद है यह कंपनी साल 2 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बनाकर आपको दे सकती है। तो ठीक है साथियों, अब हम तीसरे कंपनी को लेकर अब हम तीसरे कंपनी पर आते हैं। तीसरी कंपनी हमारी आइनॉक्स वाइंड है। यह पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। भारत में पवन ऊर्जा की शुरुआत वैसे तो 80 के दशक में हो गई थी। अभी सरकार पवन ऊर्जा को बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जिस वजह से पवन ऊर्जा को बहुत ही तेजी से भारत में हो रही है। और भारत पवन ऊर्जा के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक बार स्थापित होने के बाद पवन टरबाइन की परिचालन लागत बहुत कम होती है, क्योंकि ईंधन की कोई लागत नहीं होती है और रखरखाव कम होता है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में और भी बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, मगर आइनॉक्स वाइंड की बात ही कुछ और है। कंपनी बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही है, तभी तो कंपनी ने 24 में कंपनी 1 शेयर पर 3 शेयर बोनस दी है। कंपनी का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है और कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इसलिए इसमें बहुत ही ध्यान दिया जा सकता है। कंपनी का मार्केट कैप 26,155 करोड़ का है। इसका अभी करंट प्राइस 151 चल रहा है। इसका बाउंड है 25,258 और बाउंड लो 128। स्टॉक का पी अकाउंटेंट जो है बुक वैल्यू 36.4 का है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। आरओसी 11.5% का, आरओई 11.7% का है। बुक फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए की है। इसके पास रिजर्व भी 34 से 23 करोड़ का हुआ है। 44.18 है प्रोमोटर की हिस्सेदारी। एफआईडी इसमें 13.45% है। डीआई 9.74% है। पब्लिक 32.63% है। कंपनी बहुत ही अच्छी है और हमें लगता है यह कंपनी बहुत अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। अभी सरकार का पवन ऊर्जा पर बहुत ही अच्छा ध्यान है, इसलिए कि यह सेगमेंट बहुत ही अभी इंप्रूव करने वाला है। तो ठीक है साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, फॉलो कर दें, लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।